हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय की गतिविधि 10 और उसकी आगे की गतिविधियों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें बच्चों, क्योंकि आगे से जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। ये गतिविधि 10 है। इसमें यहाँ पर देखो बंदर मामा दिए गए हैं और इसकी एक प्यारी सी कविता दी गई है। तो सबसे पहले तो हम इस कविता को पढ़ेंगे कि इसमें दिया क्या गया है और बंदर मामा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए हैं, सिर पर टोपी पाँव में जूती पहन बहुत इतराए हैं। देखा रसगुल्ले को जो ही मुंह में रखा गप से, नरम नरम था बड़ा गरम था जीभ जल गई लप से। बंदर मामा पहन पजामा आंसू भर कर रोए हैं, भागे भागे घर को आए बिस्तर पर जा सोए हैं। तो पता चला बच्चों क्या हुआ था बंदर मामा के साथ। बंदर मामा पजामा यानी कि पजामा पहनकर दावत खाने के लिए गए थे और इन्होंने सिर पर टोपी पहन रखी थी। देखो पाँव में जूते पहन रखे हैं, सिर पर टोपी है ना, और बहुत इतरा रहे हैं। और रसगुल्ले को देखकर जैसे ही इन्होंने रसगुल्ला देखा कि यहाँ पर तो रसगुल्ले रखे हैं, गप से मुंह में ले गए। इन्हें तो बड़ा नरम नरम लगा था, लेकिन वो काफ़ी गर्म भी था और गर्म होने के कारण जीभ जल गई। अब बेचारा बंदर मामा तो आंसुओं से टपकने लगे आंसू, क्योंकि रोने लग गया, उनकी जीभ जल गई थी और वो भागे भागे अपने घर की तरफ गए और बिस्तर पर जाकर सो गए। ये एक कविता है और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि बंदर मामा क्या पहनकर दावत खाने आए हैं। बताओ क्या पहनकर। पजामा पहना है, टोपी पहनी है, जूते पहने हैं, जूती है ना, या सभी क्या पहने हैं बताओ। ये सभी चीज़ें पहनी है, सिर पर टोपी पाँव में जूती है ना, और पहन पजामा आए हैं। ठीक है। अब आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा इसने कि आपको कौन सी मिठाई इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते ही मुंह में रख लेने का मन होता है, और क्यों। तो बच्चों आप बताओ, आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। किसी को जलेबी अच्छी लगती होंगी, किसी को हलवा अच्छा लगता होगा, किसी को रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चमचम, है ना। आपको जो भी मिठाई अच्छी लगती है बच्चों, उसके बारे में आपको यहाँ दिए गए स्थान पर लिखना है और फिर बताना है कि वो मिठाई आपको अच्छी क्यों लगती है। ठीक, ये क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। आगे है कविता में आए पुनरुक्त शब्द छांटिए। पुनरुक्त, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों पुनरुक्त होता क्या है। पुनरुक्त का मतलब होता है दोबारा लिखना। दो बार जो लिखा होता है ना, पुनः प्लस उक्त, पुनरुक्त का मतलब बना। पुनः का मतलब है दोबारा और उक्त लिखा गया, कहा गया। ठीक है, तो जो दोबारा लिखा गया है ना दो बार, अब जैसे पहन और पजामा, भर भर, जीभ जल और बड़ा गरम, तो इसमें भर शब्द देखो एक बार है, दोबारा फिर भर भर, तो ये दो बार लिखा गया है ना, भर भर। तो ये वाला शब्द जो है वो पुनरुक्त शब्द है। यहाँ देखो ये भर भर दो बार आया है ये, तो ये पुनरुक्त शब्द है बच्चों। अब आगे इसने यहाँ पर कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बंदर को रसगुल्ला पसंद ही नहीं होता तो क्या होता। अब बताओ बच्चों, अगर बंदर को रसगुल्ला पसंद नहीं होता तो क्या होता। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, यदि बंदर को रसगुल्ला पसंद नहीं होता तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं खाता और उसकी जीभ भी नहीं जलती। ठीक है, आप भी ऐसे ही लिख देना कि उसकी जीभ भी नहीं जलती और उसको दर्द भी नहीं होता। ठीक है,
अब आगे है गतिविधि 11। इसमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बच्चों। आप मुझे बताओ ये किस चीज़ का चित्र है? नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पर तो ये साधु नज़र आ रहा है कि कोई साधु बैठा है और यहाँ पर एक आदमी बैठा है। कौन है पता है ये? ये एक डाकू है, खड़ग सिंह। अब यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कहानी है ये। ठीक है, तो देखो, खड़ग सिंह उस इलाके का नामी डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती के पास एक मजबूत घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है बच्चों कि लोग खड़ग सिंह के नाम से क्यों कांपते थे। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, क्योंकि खड़ग सिंह एक नामी डाकू था और लोगों को लूटता था, इसलिए लोग खड़ग सिंह से डरते थे, कांपते थे यानी कि। अब आगे इसने क्वेश्चन पूछा सेकंड, क्या आप अपने बड़ों को नमस्कार करते हो? यदि हाँ तो किन अवसरों पर? तो बताओ बच्चों, आप अपने से बड़ों को नमस्ते करते हो? अगर करते हो तो आपको लिखना है हाँ, मैं अपने से बड़ों को नमस्ते करता हूँ। सुबह, हर रोज़ सुबह जब मैं उठता हूँ तो अपने मम्मी पापा को, अपने बड़े भाई बहन को नमस्ते करता हूँ, अपने दादा दादी को। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। और जैसे आप स्कूल में जाते हैं, जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो मैं अपने सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमस्ते करता हूँ। और किन अवसर पर करते हो बताओ? जब घर में कोई मेहमान आ जाता है तो मेहमान को भी नमस्ते करते हैं, है ना? और गली मोहल्ले में जब भी कोई मुझे अंकल आंटी दादा दादी गली में कोई मिल जाता है तो आते जाते मैं उनको भी नमस्ते करता हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर आपको बच्चों खुद लिखना है। अब आगे है क्वेश्चन कि बाबा भारती के पास एक मजबूत घोड़ा था। वाक्य प्रयुक्त शब्द मजबूत क्या है? मजबूत पूछा है इसमें, जो ये मजबूत है ना, कि ये मजबूत है क्या? तो ये संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि संज्ञा विशेषण क्या होते हैं। तो संज्ञा तो बच्चों किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है, वो संज्ञा होता है। और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। और जो क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया के बारे में बताए, उसकी विशेषता बताए, वो होता है क्रिया विशेषण। और जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं वो होता है सर्वनाम। तो यहाँ मजबूत घोड़ा, घोड़े की विशेषता बताई गई है कि घोड़ा कैसा है? मजबूत है। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा शब्द है, और जो भी संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मजबूत है शब्द वो विशेषण है, ये आएगा। आगे पूछा इससे अनुच्छेद का एक अन्य शीर्षक या कारण सहित लिखिए। एक अन्य शीर्षक लिखना है कि इसका शीर्षक क्या है, टाइटल यानी कि। तो इसका टाइटल हम नामी डाकू खड़ग सिंह भी लिख सकते हैं बच्चों। नामी डाकू खड़ग सिंह, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है डाकू, और बाबा भारती भी थे ना इसमें, तो डाकू और बाबा भारती ऐसे भी बना सकते हैं हम। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप किस तरह से लिखेंगे। या फिर केवल डाकू खड़ग सिंह, वो भी लिख सकते हैं। आगे आ जाती है, यहाँ है गतिविधि 12। और इसमें देखिए एक बार, यहाँ एक चित्र दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। एक लड़का है और देखो वो क्या देख रहा है। यहाँ चारों ओर हरियाली हरियाली है,
सूर्य अच्छी तरह से चमक रहा है ना। अब यहाँ नीचे जो है वो कुछ खाली स्थान भरने दिए गए हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को जो है समानार्थी शब्द है, इसने कहा है दिए गए शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों के सामने लिखें। ये जो खाली स्थान यहाँ दे रखे हैं यहाँ पर हमें लिखने हैं, ठीक है। जो ये शब्द दे रखे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, देखो हवा, हवा का समानार्थी शब्द कौन सा है ये पूछा है इसने। ये वायु होता है और यहाँ पवन, तो हवा का समानार्थी इसमें से कौन सा हो गया, पहले तो हो गया वायु और यहाँ आ जाएगा पवन। अब इसने पूछा आकाश, आकाश का क्या होता है बताओ। आकाश में है एक तो अंबर और एक है आसमान, तो हम यहाँ लिखेंगे अंबर और आसमान। अब आगे इसने है पूछा सूर्य का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, तो एक तो ये है सूरज और रवि, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सूरज और है रवि। अब है पृथ्वी, पृथ्वी का देखो क्या है, धरती और धरा, यहाँ लिख देंगे धरती धरा। ये शब्द यहाँ से छांटकर हमने बच्चों लिख दिए हैं। अब आगे आ जाते हैं और आगे पूछा है इसने कि जिस प्रकार एक साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं उसी प्रकार निम्नलिखित के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो बच्चों सहपाठी जैसे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सहेलियां जो आपके साथ आपकी कक्षा में पढ़ते हैं वो सहपाठी हैं आपके, है ना। इसी तरह से इसने कहा है ईमानदारी से काम करने वाला, इसको क्या कहेंगे बताओ। ईमानदारी से काम करने वाला इसको कहते हैं ईमानदार। और सदा सच बोलने वाला, सदा सच बोलने वाला होता है बच्चों सत्यवादी। एक है दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर और उपकार, ठीक है, ये बन जाएगा परोपकारी, यानी दूसरों पर होता है दूसरे, उपकार उपकार करने वाला उपकारी, ठीक है, परोपकारी। अब ये है वर्ष में एक बार होने वाला, उसको बोलते हैं वार्षिक। ये सब आप भी अपनी कॉपी में भी लिखिए और इसे याद भी कीजिएगा। आगे है यहाँ पर पूछा है इसने रेखांकित शब्द का उल्टा यानी विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। अब यहाँ है दूसरों के साथ अच्छा करो डैश नहीं, विलोम शब्द बताना बच्चों। अच्छा के नीचे देखो रेखांकित नीचे दे रखा है ना, ये रेखा दे रखी है एक। अच्छा, अच्छा का विलोम होता है बुरा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दूसरों के साथ अच्छा करो बुरा नहीं। आगे है समय का सदुपयोग करो, और यहाँ क्या आएगा बताओ, दुरुपयोग नहीं, ठीक है, यहाँ दुरुपयोग आएगा ऐसे, समय का सदुपयोग करो दुरुपयोग नहीं। आगे है बड़ों के सामने कम बोलना चाहिए न कि अधिक, यहाँ अधिक आ जाएगा। अब आगे है जैसे फूल का अर्थ पुष्प भी होता है और फूलना भी, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्द दो दो बार लिखे गए हैं, उनके अर्थ लिखिए, अलग अर्थ लिखिए। यहाँ देखो ये एक पत्र दे रखा है, यहाँ पर भी पत्र दे रखा है ना। ये घटा दे रखी है, यहाँ पर भी घटा दे रखी है। इसी तरह से ये उत्तर उत्तर, ये कुल कुल, एक शब्द दो बार दे रखे हैं, तो बच्चों इन दोनों के ही अलग अलग अर्थ हैं, पता है आपको। देखो ये है पत्र, एक पत्र का मतलब होता है पत्ता, जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना वो पत्ता, और एक पत्र का मतलब होता है चिट्ठी। अब ये है घटा, इस घटा, एक घटा का इनमें से मतलब होता है घटाना, जैसे हम घटा के सवाल करते हैं ना
उसी तरह से। और ये जो घटा है, एक घटा का मतलब होता है बादलों वाली घटा, बादलों की घटा। ऐसे कहते हैं ना कि आसमान में घटा आ गई है, घटा छा गई है, यानी कि बादल आ जाते हैं, तब कहते हैं ऐसा। अब आगे ये है उत्तर। इस उत्तर का मतलब, यहाँ पर बच्चों एक उत्तर का मतलब होती है दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं होती है ना, और एक उत्तर जो है उसका मतलब होता है जवाब, किसी चीज़ का हमें जवाब देना हो, ये है जवाब। आगे है कुल। इस एक कुल का मतलब तो होगा यहाँ पर वंश, और एक कुल का मतलब है सब, यानी जिसको टोटल बोलते हैं ना, कुल, कि आपके पास कुल कितने रुपए हैं, ऐसे कहते हैं, यानी टोटल कितने रुपए हैं, है ना, तो वो वाला कुल। अब बच्चों आगे आ जाती है गतिविधि 13, और इस गतिविधि को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई गतिविधि के साथ। तब तक के लिए बाय।